नमस्कार। YouTube चैनल जीविता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर एनपी सिंह। आज का विषय है योनि डिटॉक्सिफिकेशन। योनि डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करते हैं और उससे रोग से कैसे बचते हैं, या अगर कुछ संक्रमण या कुछ रोग हो जाए तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें और ये भी बताएं कि आप आगे किस विषय पर सुनना चाहते हैं। और आज के विषय जानने के लिए कम से कम अंत तक जरूर इस वीडियो को देखें और उस पर अपने कमेंट लिखें। तो आइए आज हम लोग इस विषय को शुरू करते हैं, जो विषय है योनि डिटॉक्सिफिकेशन। जहाँ तक योनि जो जेनिटल ऑर्गन है महिलाओं का, वहाँ पर कई चीज़ें अक्सर होती हैं। एक तो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से कभी कभी प्रसव के बाद भी कई समस्याएं आती है, और कुछ माहवारी के समय बहुत सी समस्याएं आती है, और कुछ माहवारी के साथ आती हैं। माहवारी के बाद या साथ या उसके दौरान आती हैं, चाहे पेटों में दर्द हो या सबसे बड़ी कि श्वेत प्रदर जो होता है, जिसको हम लोग ल्यूकोरिया बोलते हैं, और बहुत सी इन्फेक्टिव कंडीशन आ जाती है। ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो इसको हम प्राकृतिक ढंग से कैसे निर्मूल कर सकते हैं और कैसे हम अपनी माताओं और बहनों को इससे निजात दिला सकते हैं। तो सबसे पहले बात जो आती है कि जब भी हम योनि के संक्रमण और योनि के किसी भी तरह की समस्याओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले आती है कि जो हमारा पहनावा है, उस पहनावा या जो हमारी लाइफस्टाइल है, वो कहीं ना कहीं हमारे या महिलाओं के उस योनि के जगह के पीएच को वो ज़रूर हमारे कहीं ना कहीं ऑल्टर करती है। और पीएच जब इम्बैलेंस होता है तो कई तरह के संक्रमण होते हैं। इसलिए कभी कभी जो हमारे लाइफस्टाइल आज के है, विशेषकर शहरों में जो हमारे लाइफस्टाइल है कि अंडरगारमेंट्स है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो वहाँ के पीएच को ऑल्टर करती हैं। तो पीएच अगर हमारा स्वाभाविक नहीं रहेगा तो वहाँ पे कई विसंगतियाँ पैदा होगी, और वो हमारे महिलाओं को या माताओं बहनों के शरीर को बहुत तरह से नकारात्मक रंग से प्रभावित कर सकती हैं, या उन्हें बहुत से कष्ट दे सकती हैं। जिसका मैंने नाम लिया कि चाहे माहवारी के समय दर्द हो, प्रसव के बाद कई असुविधाएं हैं, श्वेत प्रदर है जो हमेशा अक्सर सुनने को मिलता है, और भी कोई इन्फेक्शन हो तो वो है। अब हम परंपरागत चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा में बात करें तो दो चीज़ से हम लोग यहाँ पे योनि को हम डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, या योनि का शोधन कर सकते हैं कि वहाँ पे किसी भी तरह का संक्रमण न हो, या वहाँ पे कोई अगर पीएच इम्बैलेंस है उसको ठीक किया जाए, यहाँ तक कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो एक तो हम है कि वहाँ पे अगर हम स्वेदन की क्रिया करें या हम स्टीम के माध्यम से पहुँचाएँ, और दूसरा है कि वहाँ पे हम फ्यूम के माध्यम से पहुँचाएँ, यानी कि धूपन करें, धूप से दें, या हम वाष्प के माध्यम से दे। लेकिन सिर्फ वाष्प या धूप देने से नहीं होगा, उसके माध्यम से हम कुछ उसमें ऐसे हर्ब्स इन्फ्यूज करेंगे जो वहाँ पे जाके इस संक्रमण को रोकेगा और वहाँ जो असुविधाएं हैं उसको रोकेगा। लेकिन जब हम स्वेदन या उसको वाष्प जो भी करेंगे, या तो श्वेत के माध्यम से करें या हम अपने उनको धूप के माध्यम से, फ्यूम के माध्यम से करें, तो जो भी हर्ब्स यूज़ करेंगे, एक चीज़ हमको ध्यान देना है कि हर्ब्स को जब हम फ्यूम में बदलने की कोशिश करेंगे कि वो फ्यूम बदले, तो हर्ब्स को हमें जलाना नहीं है, बर्न नहीं करना है, कंबशन करना है। और उसमें ऐसी जड़ी बूटियाँ लेते हैं जिसमें वोलेटाइल सब्सटेंस हैं, यानी वो कंबशन करके वो वोलेटाइल फॉर्म्स में फ्यूम बन के जाएंगे, और वो एरोमेटिक चीज़ या वो और सब्लिमेट या बहुत सूक्ष्म रूप में जाके वेजाइनल वॉल से या योनि के वॉल में जाके इन्फ्यूज्ड होंगे, और वहाँ पे जब उसका सूक्ष्म रूप जाएगा तो वहाँ पे आस्ते आस्ते पीएच बैलेंस को भी ठीक करेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करेगा, और कोई संक्रमण है तो वो भी ठीक करेगा। और इस तरह माताओं बहनों को योनि की जो भी समस्याएं हैं, या योनि से रिलेटेड या जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उससे उन्हें आराम मिलेगा। तो इसलिए ये जब भी करें, किसी न किसी एक विशेषज्ञ के अंदर करें, अपने खुद न करने जाएं, क्योंकि यहाँ पे बर्न नहीं करना है, कंबस्टन करना है, यानी जड़ी बूटियों को आग में उसी रूप में देना है। कंडे यूज़ कर सकते हैं, उपले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस रूप में देना है ताकि वो उसके वोलेटाइल सब्सटेंस में मौजूद रहें। वो जाके जब फ्यूम बनेंगे तो उसके जो एरोमेटिक
सब्सटेंस सूक्ष्म रूप में जब वेजाइनल वॉल के साथ इन्फ्यूज होंगे और उसके अंदर प्रवेश करेंगे, तब जाके आस्ते आस्ते वो महिलाओं को एक उस रोग से या उस असुविधाओं से छुटकारा दिलाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप टेम्परेचर क्या मेंटेन करते हैं, और इसके लिए जो टूल होती है वो आप देख सकते हैं। वो टूल जो रहेंगी वो टूल पे बैठने होते हैं, जो जालीदार टूल रहती है, और नीचे हम जो वोलेटाइल हर्ब्स को इन्फ्यूज़ करेंगे वो नीचे रखते हैं, ताकि वो वहाँ से निकले और महिलाएं जो भी बैठेंगी चारों तरफ से कपड़े में ढक लेंगी, लेकिन उनका जेनिटल ऑर्गन पूरा ओपन रहेगा ताकि उसमें डायरेक्टली वो फ्यूम से चला जाए। अगर स्टीम के माध्यम से करते हैं तो वहाँ भी होगा कि स्टीम जनरेट हो, और स्टीम के माध्यम में स्टीम के अंदर सारे हर्ब्स स्टीम में बॉइल्ड ना हो जाए, उसके अंदर रहें कि वो भाप के साथ वो निकलते रहें, तो वहाँ भी वो वोलेटाइल सब्सटेंस निकलते रहें और वो जाके वेजाइनल वॉल को इन्फ्यूज़ करे, उनको इन्फ्लुएंस करे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसको आप कर सकते हैं या किसी विशेषज्ञ से कर सकते हैं, बिना पार्श्व प्रतिक्रिया या बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और इसमें कई चीज़ों में ये कारगर होता है, जैसे मैंने कहा कि श्वेत प्रदर यानी ल्यूकोरिया में हो सकता है, माहवारी के समय कोई समस्या हो वो है, कोई संक्रमण है उसमें हो सकता है, ड्राइनेस आ जाए वेजाइनल या वेजाइनल एरिया में उसमें आ सकता है, वहाँ इरिटेशन हो, ईचिंग हो, खुजली हो उसमें आ सकता है, और सबसे बड़ी बात कि इन्फ्लेमेशन हो, सूजन अगर हो कहीं, तो उसमें इसको हम लोग काम कर सकते हैं। और डिस्मेनोरिया जो मासिक धर्म के समय दर्द होता है, तो इस सारे चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं बिना किसी दवा को खाए। वहीं पर हम उस जड़ी बूटियों को वोलेटाइल फॉर्म्स में करेंगे कि वो उसके सबलाइम वे में वो वहाँ पे पहुँचेंगे और हमारे वेजाइनल वॉल के साथ डायरेक्टली इन्फ्यूज़ होके प्रभावित करेंगे। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगा, और आगे और किस विषय पर जानना चाहते हैं ये देखिए, और इस चीज़ को काम में लगाइए, उपयोग कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये निवेदन रहेगा, और अपना कमेंट भी लिखें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।